अब आपको बता रहा हूँ गोल सेटिंग के बारे में। आप इस प्रोक्रेस्टिनेशन को जो मैंने बताई आपको उसको ओवरकम, उसको ख़त्म कैसे करना है। गोल सेटिंग है क्या? गोल सेटिंग है कुछ भी चीज़ अचीव करने से पहले उसके लिए मंसूबाबंदी करना, कि पहले ये चीज़ उसको ब्रेक करना, छोटे छोटे स्टेप्स में उस बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट करके आपको उसको कंप्लीट करना है कैसे भी। ये गोल सेटिंग आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करेगी। अब क्या है, पहले गोल सेटिंग से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, मैं जो नहीं बताई सवेरे, अभी बताता हूँ। दो चीज़ें इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। एक बात सुने, आप माजी में पास्ट, जिसको आप पास्ट में बादशाह थे या गरीब, सुख में थे या दुख में, पास्ट को पास्ट में रहने दें और उसमें क्या हुआ, गलतियों को याद करना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उनको सुधारना ज़रूरी है। आपका गोल अगर सेट नहीं तो आपके लिए कुछ भी करना सिर्फ मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। अपनी मंजिल को पाने या उस तक पहुंचने के लिए कुछ तैयारियां करना ज़रूरी है, कुछ मंसूबे बंदी करना ज़रूरी है, जो आपको उस गोल को कंप्लीट करने में हिम्मत देगी, सलाहियत देगी। मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। 2 थिंग्स। नंबर 1, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या है? शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, फ़र्ज़ करें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एसईओ का स्किल सीख रहे हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या कोई भी स्किल सीख रहे हैं। अगर कल को अचानक आपके पास एक नई सक्सेस स्टोरी सामने गुजरती है किसी और स्किल के बारे में, मिसाल अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो आपके पास एसईओ की सक्सेस स्टोरी जो है सामने गुजर रही है, कोई स्टोरी ऐसी आ जाए कि ये स्किल वाला जो है वो ज़्यादा कमाता है, तो क्या होगा, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग छोड़ देंगे और एसईओ को पकड़ेंगे, या एसईओ सीख रहे हैं तो एसईओ को छोड़ के ग्राफिक डिज़ाइनिंग पकड़ेंगे। इसको कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। दूसरों की गाड़ी, सक्सेस, पैसा देख के अपनी गाड़ी, अपने पैसे और अपनी सक्सेस को कमतर समझना, और फिर उसी वाली चीज़ें अडॉप्ट करना। इंसान इस चक्कर में एक्सपर्ट नहीं बनता किसी स्किल में। शाइनी, याद रखें, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम इज़ अ डेंजरस सिंड्रोम।
करता तो बहुत कुछ है पर एक्सपर्ट नहीं बन पाता। सारी ज़िंदगी फजूल गुजर जाएगी। आज मैं अगर ये चीज़ कर रहा हूँ, कल को दूसरी करूँगा, परसों दूसरी करूँगा। एक को कंप्लीट नहीं किया, आधे में छोड़ दिया, दूसरी स्टार्ट कर ली। ना तो आज जो आज स्टार्ट की वो सीख पाएंगे, ना ही कल जल्द एक को कंप्लीट करने से पहले दूसरी को पकड़ रहे हैं, ना ही वो आप सीख पाएंगे। याद रखें, अगर सेम चीज़ रिलेटेड है तो वो अलग बात है, पर याद रखें पहले एक स्किल सीखें फिर दूसरे में जाएं। नंबर सेकंड है टू, इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है? मिसाल, आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपने किसी और की इंग्लिश सुन ली बोलते, जब वो बोल रहा था तो आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहा है, तो आपने उसी की इंग्लिश बोलते हुए सुन ली और आपको फील हुआ कि आपको उससे अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको अपनी इंग्लिश बोलने पर शक होगा, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ये कि दूसरे की देख के इंग्लिश अपनी सलाहियत अपना सीखना आप बंद कर दें। इम्पोस्टर सिंड्रोम में आप अपनी सलाहियतों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, हमेशा खुद को कमतर समझते हैं। क्या होता है, अपनी चीज़ों से मुत्तमिन ना होना, फिलहाल उसमें आगे उसका जूता अच्छा है, उसका परफ्यूम अच्छा है, वो ये चीज़ करता है, मैं नहीं। हमें जिन खूबियों से नवाजा गया है, जो खूबियाँ हमें हैं अंदर हैं, उनको आप जान लो, उस पे मेहनत करो, उस पर फोकस करो, तो आपकी सलाहियतें अनलॉक होंगी। किसी की किताब का 10वां चैप्टर अपने किताब के पहले चैप्टर के साथ कंपेयर ना करें। कंपैरिजन मायूसी करता है, स्ट्रेस देता है। हमेशा खुद को आगे समझो। जो एनर्जी आप दूसरों पे तवज्जो देने पर ज़ाया करते हो वो आप खुद पर करें। अगर आप रोज़ मसाइल पर फोकस करेंगे, याद रखें, अगर आप रोज़ मसाइल पर फोकस करेंगे, आपके पास हर रोज़ सामने मसाइल आएंगे। अगर आप रोज़ वसाइल पर फोकस, पहले कहा, अगर आप हर रोज़ मसलों पर फोकस करेंगे, मसले को देखेंगे, तो आपके सामने भी मसाइल आएंगे। अगर आप हर रोज़ वसाइल, जो चीज़ आपको मिले उन चीज़ों पर, वसाइल पर फोकस करेंगे, तो आपके पास, आपके सामने हर रोज़ वसाइल आएंगे। जिस आँख से दुनिया को देखेंगे, याद रखें, जिस आँख से दुनिया को देखेंगे ज़िंदगी वैसा करेगी। मतलब जैसे गुमान रखेंगे वैसा होगा। आपकी मर्ज़ी। अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, खुद को इज्जत देते हैं या नहीं, याद रखें ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। याद रखें ये चीज़। अब चलते हैं हमारे, जो मैंने कहा कि गोल सेट कैसे करना है। गोल सेटिंग, पहले वो चीज़ बताई मैंने, अब गोल सेटिंग पे चलते हैं। अच्छा, अब कहते हैं गोल शुड बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड। गोल शुड बी should be clear and well defined। क्लियर होना चाहिए और उसमें आप
डिफाइन करते हो कि ये चीज़ है, ये चीज़ करनी है। गोल सेटिंग क्या होता है, ऐसा ना हो कि हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा जज्बात होकर गोल सेट करते हैं, इस वजह से हम फेल हो जाते हैं। जब गोल क्लियर जब गोल जो है आपका क्लियर ना हो तो आपके फेल्यूर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या होता है उसके बाद, क्या होता है, जब आपके गोल्स जो है ना कमज़ोर हों, आपके गोल्स लिखे हुए ना हों, आपके गोल्स वेल डिफाइंड ना हो, क्लियर ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम उस पे मेहनत नहीं करते हैं, उस चीज़ पे कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। अगर हम किसी चीज़ पे कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, तो उस पे मेहनत करना चाहते हैं, तो वो चीज़ लिखी हुई ज़रूरी हो, वो ताकि आप के सामने इमेज बनी हुई है वो एक चीज़ की कि ये मुझे करना है, कैसे भी उसको करना पड़ेगा मुझे। तो आप उस चीज़ को शुरू जब करते हैं ना, शुरू जैसे भी स्टार्ट करते हैं या किसी चीज़ के बारे में सोचें, अगर आपके पास एक गोल सेट बना हुआ है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप कम से कम उसको, जैसे मैंने सवेरे आपको बताया ना, अगर गाड़ी को धक्का दें, आप शुरू करेंगे तो आगे चल पाएंगे। ये याद रखें आप ये चीज़। तो क्या है गोल, सब मैं तीन तीन चीज़ें बताता हूँ आपको। नंबर फर्स्ट, आप जो है ना ये कहें कि आई वांट टू बी रिच। अब क्या है, इसमें क्या होता है, अब ये होता है इसमें कि आपने किसी जो है ना मोटिवेशनल लेक्चर को सुन के, जैसे अभी मेरा सुन रहे हैं, या किसी ऐसे इंसान का सुने जो करोड़पति हो, जो लाखों रुपए कमा रहा हो, तो क्या होता है, मोटिवेशनल लेक्चर सुने, जज्बात होकर कहते हैं ये गोल के लिए, जज्बात होकर कहें कि ये मैं करूँगा, तो ये आपका गोल के लिए नहीं। आई वांट टू बी रिच, ये कोई गोल नहीं है आपका, ये गोल क्लियर नहीं है, वेल डिफाइंड गोल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, याद रखें, दूसरी चीज़ ये है आपके लिए, आई वांट टू मेक 1 मिलियन या 10 लाख या $1 मिलियन, $1 मिलियन। अब देखें, मैंने ऊपर लिखा क्या, आई वांट टू बी अ रिच, आई वांट टू बी अ रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू मेक 1 मिलियन, मैं 1 मिलियन बनाना चाहता हूँ। अब क्या दोनों में फ़र्क है, क्या है, एक में आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं तो आपका क्लियर नहीं। अब इसमें आए, थोड़ा आपको लगेगा ये कुछ ठीक है, पर यहाँ भी गोल क्लियर नहीं है। याद रखें, कितने वक्त में करना है, क्या आई वांट टू मेक 1 मिलियन सही है, 1 मिलियन तो कहा है, कितना करना है, कितना अर्न करना है, ये तो आपने बताया, ये कितने वक्त में करना है ये आपने नहीं डिफाइन किया इसमें, ये नहीं बताया गया। $1 मिलियन जो है, 1 मिलियन रुपीज़ जो है, वो आप कमाना कौन से स्किल से, कौन से बिजनेस से, क्या चीज़ करके कितने वक्त में आप कमाएंगे।
सिर्फ आपने ये कह दिया कि आप आई वांट टू 1 मिलियन। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आई वांट टू मेक 1 मिलियन डॉलर सपोज इन 3 years। अब क्या है, आपने ये कह दिया आई वांट टू मेक 1 मिलियन डॉलर इन 3 years। जब आपने ये 3 years कह दिया ना, तो आपने ये चीज़ क्लियर कर दी, ये चीज़ आपने क्लियर कर दी कि ये गोल जो है आपका ये डिफाइन और क्लियर है कि मुझे 1 मिलियन डॉलर कमाना है और 3 साल में कमाना है। तो क्या करेंगे आप, उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, स्टेप्स लेकर आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट स्टेप लेकर सेकंड स्टेप लेकर लास्ट में ऐसे स्टेप लेकर ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। एक अगर घर की सीढ़ी हो तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं, दूसरा लेते हैं और फिर छत पे चढ़ जाते हैं। तो अब क्या करेंगे आपको पता है, जब अब क्या होगा, अगर आपको क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ, चलो उस पर डिस्कस करता हूँ मैं। एक चीज़ है, गोल शुड बी, गोल क्या होना चाहिए, गोल शुड बी, गोल शुड बी स्मार्ट, SMART। चालाक मत बनिएगा, हाँ ऐसा ना कहे गोल शुड बी स्मार्ट मतलब चालाक हो जाए, नहीं। एस स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या है, क्लियर हो, गोल क्लियर होना चाहिए। कोई एक गोल बनाएं जिस पे स्पेसिफिक हो, जिसके थ्रू आप ये चीज़ करें तो उसको पूरा करना आपको ज़रूरी है। एम का मतलब है मेजरेबल, मेजरेबल। मैंने पहले भी कहा आपको, जज्बात में होकर ऐसा ना कह दें कि हमें, जैसे हम कह दें कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। अब आप सोचें, ये मेजरेबल तो नहीं है ना, क्या आप 3 साल में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये जज्बाती गोल है। वो इमरान खान को आप देखेंगे 22 साल से ज़्यादा वक्त लगा, इतने फ़ैन फॉलोइंग होकर भी, और आप हम ऐसे लोग हैं जो मतलब कि जिनको अभी तक जो है ना हमारे विलेज वाले भी ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो क्या होना चाहिए, ये गोल शुड बी क्लियर होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। इस गोल को जो है ना पहले तो कहा स्पेसिफिक क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ना वो आपको कभी भी जज्बात में आकर नहीं बनानी, जल्दी में जज्बाती ना बने आप। मेजरेबल का मतलब है, सुनिए गौर से सुनिएगा यार, मेजरेबल का मतलब है अपने इन्वायरमेंट, बैकग्राउंड, एबिलिटीज़, क्वालिफिकेशन, मौजूदा वसाइल को देख के सेट करना है। ऐसा ना हो जैसे मैंने कहा कि अब देखें प्राइम मिनिस्टर का कह दें कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा 3 साल में, तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि आप क्या ये चीज़ करने के काबिल है आपके। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमें तो इतना पड़ोस वाले ही ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए वक्त लगता है ना। पहले इमरान खान इतना फेमस होने के बाद भी बेचारे को 22 साल लगे, तो हम क्या हैं, हम इतना जल्दी तो ये नहीं बन सकते हैं। तो आगे आते हैं, ए का मतलब है एक्शनेबल, एक्शनेबल या कहाँ गया, अचीवेबल,
AC joy. अचीवेबल, आप अचीवेबल एक्शनेबल क्या मतलब कि जो गोल है आपका उस पे आप एक्शन लिया जाए, अचीव किया जाए। ऐसा भी ना करना जिससे लगे कि किसी का लेक्चर सुने और फैसला कर लें। जैसे मैंने पहले ही बताया प्राइम मिनिस्टर, अब आप प्राइम मिनिस्टर का सोचें और आप खुद सोचना फिर भी क्या आप इतने 3 साल में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। किसी का लेक्चर सुने या फैसला कर लें कि अगले साल ही हमें करोड़पति बनना है, मुझे इतने अरसे में इतने स्टेप्स अचीव करने हैं। गोल हमेशा बड़े हों पर उनको छोटे छोटे स्टेप्स में करें। अचीवेबल वो गोल्स होगा जो गोल आपने सेट किया है उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स में उसको बांट लें। इतने अगर 1 साल है इसमें मुझे इतना करना, अगर सपोज करें मैंने 1 मिलियन कहा है तो आप कहें 3.3 जो है वो लेक जो है लाजमी पर ईयर करना होगा आपको, जिसकी एवरेज आप मेजर करेंगे आप कि हाँ मैंने इतने अरसे में इतना किया है तो मेरा ये गोल, अगर आपको वो लगेगा कि आपका ये गोल सही चल रहा है, आप उस गोल से हटे नहीं, आपका गोल ये पूरा होने वाला है। तो अब आते हैं आर पे। आर का मतलब है रिलीवेंट। रिलीवेंट क्या है मतलब? रिलीवेंट मतलब खुद को देखें, आप खुद को देख के, हालात को देख के, वसाइल को देख के आप उन गोल्स को फिर बनाना चाहिए। टाइमली का मतलब है जो भी आपको गोल दें उसको टाइम दें। जो भी अपने आप को गोल दें आप उसको टाइम दें कि इसको इतने अरसे में पूरे करेंगे या पूरा करूँगा। फिर आप उस गोल को जहन में फिराओगे टाइमर की तरह कि कैसे भी करके करना है। गोल अगर सेट होगा ना तो फिर आप उसको कैसे भी करके करेंगे, उसको बार बार वो आप चीज़ें आपके जहन में घूमेंगी कि दूसरा काम करेंगे फिर भी आपके जहन में ये चीज़ होगा। कहीं जाएंगे, बाइक पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर अयाशियाँ करें, पार्क में जाएंगे, फिर भी करेंगे कि ये काम मुझे करना है। अगर आपका गोल एक वेल डिफाइंड और क्लियर है और आपका लिखे हुए गोल हैं, सपोज करें अब क्या करना है आपको, मैंने बहुत चीज़ें बताई, हेल्दी लाइफ स्टाइल, जो भी ये चीज़ें थी वो मैंने बता दी आपको। जो भी आप गोल सेट करें उसको हर जगह मतलब कि लिख लें। मतलब कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनना है, ये आपके पास असाइनमेंट है, तो क्या करें, आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल के लॉक स्क्रीन पे वो जो है ना वो कुछ लिख के उसका स्क्रीनशॉट निकाल के पिक्चर बना के वो आप मोबाइल पे जो है वो लगा लें आप उसको, ताकि बार जब भी आप मोबाइल खोलेंगे वो आपके सामने होगा। वो चीज़ देखेंगे, ये चीज़ मुझे, हाँ ये चीज़ मुझे इतने टाइम में करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनर इतना टाइम में बनना है और रोज़ का टास्क जो है वो रोज़ करना है मुझे। तो आपका माइंड जो है आपको बार बार उस पे करने पे मजबूर करेगा, वो आपको रिमाइंडर देता रहेगा कि हाँ ये चीज़ करना है। अब आप मोबाइल कितना चलाते हैं? मुझे तो याद है, मैं तो इस मोबाइल, मेरा तो जितना काम है इस मोबाइल से दूर नहीं हटता, तो मैं ऐसे करता हूँ ताकि ये चीज़ मुझे रोज़ का काम रोज़ याद हो, ताकि मैं देखूँ उस चीज़ को। क्योंकि हमारा ज़्यादा काम जो है ना वो मोबाइल के साथ है, तो उसमें एक टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट में जाकर वहाँ पे टाइप करके स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास रखें। और क्या करें, वो लॉक स्क्रीन पे या होम स्क्रीन पे जो है ना वो वॉलपेपर रखें, तो आपको रिमाइंडर होता रहेगा, बार बार देखेंगे। हमेशा मैंने ये चीज़ बताएं, प्रोक्रेस्टिनेशन इन चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने का एक ही हल है, वो
आपको है गोल सेट करना, उस पे हार्ड वर्क करना, उस पे कंसिस्टेंट रहना और पेशेंट होकर आपको करना है ये चीज़। अगर ये चीज़ अगर नहीं की तो शायद आपका गोल फेल हो जाए। याद रखें, हमेशा ये चीज़ ना रखें कि ये डर खुद में ना रखें कि ऐसी एक्सपेक्टेशन ना हो कि आई नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सपोज टू डू। ये सोचें ना कि मैं तब करूँगा जब मुझे एग्जैक्टली बता दे कोई। आप कभी कभी ये भी सोचते हैं, ये याद रखें, कभी कभी ये भी सोचते हैं आप कि बस मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ पता हो जाए ना, फिर देखना मैं कैसे करता हूँ। ये चीज़ मुझे कोई बता दे, बस सिर्फ मुझे इसका थोड़ी हिंट सिर्फ मिल जाए ना, फिर देखना मैं कैसे करता हूँ। तो आप इस हिंट के चक्कर में आप तो मुझे तो पक्का यकीन है कि आप इस हिंट के चक्कर में आप नहीं करेंगे। क्या है, हेल्प आप किसी की आई नीड है, मतलब कि हेल्प सोचेंगे कोई आपको सिखा दे बस। अब अगर मैं सिखा रहा हूँ ना तो सोचें कि सर मेरे पास जो भी आए, ये चीज़ आए मुझे हाथ से पकड़ के जो है वो मुझे बस हाथों से पकड़ के वो मुझे समझा दे, बस मुझे आ जाए। मेरे निवाला जो है ना मुंह में कोई डाले और मैं बस खाना स्टार्ट करूँ, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये चीज़ आप सोचें कि मैं फेल होना नहीं चाहता, फेल तो मुझे होना ही नहीं है कभी भी। फेल अगर ये चीज़ नेगेटिव रखी तो मतलब आप कुछ नहीं करेंगे। याद रखें, हमेशा परफेक्शन की सोचें कि ये चीज़ परफेक्ट हो जाए, ये चीज़ हो जाए तो फिर मैं ये चीज़ करूँगा। तो ऐसा जो है ना कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है। कुछ ऐसे होते हैं कि सब कुछ वो मर्जी रखते हैं कि सब कुछ अपने तरीके से की जाए। अरे भाई, जब पेंसिल एक तरीके से ईजाद हो गई है तो उसको दूसरे तरीके से मतलब कि बनाने की क्या ज़रूरत है। एक चीज़ पेंसिल चल रही है तो उसको चलने दो ना, फिर ऐसा क्यों करेंगे आप क्या करते हैं हमेशा जो है ना राइट प्लेस और राइट वक्त का, जो मैंने पहले भी बताया, ये चीज़ें कंक्लूजन में करके बता रहा हूँ कि राइट चीज़ और राइट प्लेस का इंतज़ार करते हैं कि वक्त अच्छा आ जाए, मौसम अच्छा हो जाए, मुझे एसी का कमरा मिल जाए, मुझ वहाँ पे जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें हों। याद रखें कि कभी भी स्टडी जो है ना वो सोने वाली जगह ना किया करें। आपके पास मतलब नीचे बैठा करें वो अच्छा है, पर जहाँ पे बिस्तर बिछाया हुआ हो ना तो वहाँ पर आप स्टडी ना करें। वहाँ जो सोने की जगह होगी वो आपको बार बार जो है ना सोने का ख्याल ही देगी, तो आप नहीं कर पाएंगे। याद रखें, तो राइट प्लेस और राइट टाइम का इंतज़ार ना करें, डिफ़िकल्ट वक्त का ना देखेंगे, या कोई भी ऐसी चीज़ ना देखें कि ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है, ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, मैं तो कोई आसान चीज़ करूँगा, ये चीज़ मुझसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझसे नहीं होगी, एसईओ मुझसे नहीं होगा, डिजिटल मार्केटिंग मुझसे नहीं होगी, मैं तो बस कॉपी राइटिंग करूँगा, कॉपी एक जो है ना वो एडिटिंग करूँगा, कोई वर्ड तो पीडीएफ में, पीडीएफ तो वर्ड में, ये चीज़ें आसान है, मैं ये चीज़ करूँगा। जब ये चीज़ की तो वो भी मुश्किल लगी आपको, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं अब दूसरी तलाश करूँगा। तो याद रखें, कभी कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ करना है तो शुरू करना है, चाहे कोई भी हो, मुश्किल हो, आसान हो, जो भी चीज़ हो आपको शुरू करनी है। आपको कभी भी किसी चीज़ से घबराना नहीं है। जो भी आपने सोचा है करने के लिए आप बस शुरू करें। एक बार अगर शुरू किया, जब गाड़ी को धक्के स्टार्ट शुरू किया, तो याद रखिए आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। बस सिर्फ क्या करना है आपको, एक 3 चीज़ें ही तो करनी है, या एक गोल सेट करना है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करनी है। उसके अब मैंने स्मार्ट लिखा तो उसको मैंने बयान किया, ऐसा ना हो स्मार्ट के चक्कर में आप मतलब के ख़त्म हो जाएं। तो ये सोचें कि आपको हार्ड वर्क करना है, आपको पेशेंस रहना है आप में, और
जो है आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये कंसिस्टेंट जब रोज़ का काम रोज़ आपने किया तो याद रखें आपको कभी भी कोई भी किसी भी जगह आपको कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली है कभी भी। ये रोज़ का काम जब रोज़ कंसिस्टेंट रोक के किया तो आपको सक्सेसफुल होने से कभी कोई भी नहीं रोक सकता है। ये चीज़ें याद रखना है। ये रोज़ का काम रोज़ करना है, जो टास्क मिले वो उसको पूरा करना है। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। बरसात है, मौसम ख़राब है, कुछ भी है, गर्मी है, सर्दी है, क्या भी हो रहा है आपको उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। आपको बस काम करना है, मेहनत करनी है और लाइफ में सक्सेसफुल होना है। कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना, कमतर नहीं समझना, कम नहीं समझना किसी और से। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये मेहनत करें, आगे बढ़ें, आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है।